हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 21 नवंबर, दिन है मंगलवार। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सरकार बजट में कर सकती है किसानों के लिए बड़ा ऐलान। पीएम किसान स्कीम का पैसा बढ़कर हो जाएगा 8,000 रुपए। देश के किसान काफी समय से पीएम किसान के तहत दी जाने वाली किस्त को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बारे में एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर MJ खान ने बताया कि ये बजट मोदी सरकार का अंतरिम बजट होगा और इसके बाद देश में चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बजट में सरकार अपने वोट बैंक किसानों का खासा ध्यान रखने वाली है। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाला पैसा बढ़ा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान के लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए की जगह 8,000 रुपए किस्त के तौर पर मिल सकते हैं। सरकार बजट में इसका ऐलान कर सकती है। काफी किसान समय से किस्त बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। अभी किसानों को 3 किस्त में 2,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोदी सरकार लाभार्थी किसानों को किस्त के रूप में 6,000 की जगह 8,000 रुपए दे सकती है। झारखंड में अगले 2 दिन तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में कोई खास बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो 21 व 22 नवंबर को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के आंकड़े की माने तो सबसे कम तापमान झारखंड के खूंटी जिले में है, जहां आज का तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस है। वहीं गुमले जिले का तापमान 13.2 डिग्री है। उसी तरह सिमडेगा में 13.7, लोहरदगा में 14.8, लातेहार में 14.3, चतरा में 13.8, हजारीबाग में 15.3, गिरिडीह में 16.3, देवघर में 16.6, गोडा में 17.7, साहिबगंज में 16.8, पाकुड़ में 17.5 डिग्री तापमान देखने को मिलेगा। झारखंड सरकार गुरुजी की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को जमीन पर उतारने में जुटी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने उच्च शिक्षा से वंचित होने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत देते हुए गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना की शुरुआत की है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को उतारने में जुटी है। पहले चरण में इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक स्टूडेंट का आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदक दाखिल किया जाएगा। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर लग रहे कैंपों में व्यापक प्रचार प्रसार के साथ आवेदन मांगे जाएंगे। इस संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार ने सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। रील डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD, पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान जैसे क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिलेगा। क्रेडिट कार्ड के जरिए अधिकतम 15 लाख रुपए का ऋण महज 4% ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। मिलने वाले ऋण राशि में 30% नॉन इंस्टीट्यूशन कार्यों के लिए खर्च होंगे। राज्य सरकार गारंटर की भूमिका में रहेगी। आवेदन के लिए आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। बोकारो में भूमाफिया का आतंक, बंधक बनाकर बुजुर्ग की जमीन पर किया कब्जा। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। जिले में भूमाफिया का आतंक बढ़ता जा रहा है। माफिया मकान मालिक को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर बोकारो सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के तेतुलिया मौजा में महज 4 घंटे में बना बनाया घर और उसकी बाउंड्री को तोड़कर जमीन पर कब्जा जमा लिया है। भूमाफिया के गुंडों ने अपने कार्यालय में गन पॉइंट पर बंधक बनाकर रखे गए 65 वर्ष के व्यक्ति को उस वक्त छोड़ा गया जब बहू और पोता पोती मौके पर पहुंचकर शोर मचाने लगे। बता दें कि वृद्ध व्यक्ति थाना से लेकर SP तक के पास फरियाद लगा रहा है, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस इस जमीन पर विवाद बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। हालांकि पीड़ित बुजुर्ग ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को कोऑपरेटिव स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है। इस मामले में थाना प्रभारी दोषी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि उनके इलाके में किसी का घर तोड़ा जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बोकारो SP को मामले की जांच कर दोषियों की कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वहीं बुजुर्ग रामदास सिंह की बहू का कहना है कि जमीन माफिया शैलेश कुमार सिंह खुद को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पार्टनर बताकर धमकी दे रहा है। वहीं जब इस मामले को लेकर बोकारो SP प्रियदर्शी आलोक से बात कही गई तो
उन्होंने बताया कि यह जमीन विवाद का मामला है, इस मामले की जांच की जाएगी, जो भी जांच में सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पाठशाला बनी गौशाला, पहले शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए खर्च, अब पशु बांधने के काम आ रहे भवन। गढ़वा में शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर भवनों का निर्माण कराया गया है, मगर बहुत से ऐसे विद्यालय भवन हैं जो पशु बांधने व लकड़ी रखने के काम आ रहे हैं। 2018 में विद्यालयों को मर्ज किए जाने के बाद इन भवनों का उपयोग नहीं हो रहा है तथा यह भवन अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार एवं आम लोगों की खून पसीने की कमाई से बने यह विद्यालय भवन बेकार साबित हो रहे हैं। मर्ज हुए स्कूल भवन झाड़ियों के पीछे छिपकर अब अपना अस्तित्व खोने की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसा ही एक मामला गढ़वा प्रखंड के ओबरा पंचायत में देखने को मिल रहा है। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पीपरडही को 2018 में मर्ज कर दिया गया है। इस स्कूल में 55 बच्चे नामांकित थे, जिन्हें अब लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर मुख्य पथ स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पचकेड़ी में जाना पड़ता है। सरकारी राशि के दुरुपयोग का यह अनूठा नमूना है। पुराना भवन भी ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, रसोई घर भी बेकार पड़ा हुआ है। ऐसे में जिले में मर्ज अन्य स्कूल भवनों का क्या हाल होगा, इसका महज अंदाजा लगाया जा सकता है। जिले में नहीं रुक रही बिजली चोरी, अब घरों में होगी अचौक जांच। बिजली चोरी रोकने के लिए योजना बनाई गई है कि जिन इलाकों में लाइन लॉस ज़्यादा हो रहे हैं उन इलाकों के घरों की अचौक जांच की जाएगी। जीएम के निर्देश के बाद सर्वाधिक लाइन लॉस वाले इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही हर इलाके के ऊर्जा मित्रों के कार्यों की भी निगरानी की जा रही है। ऊर्जा मित्रों की मिली भगत से बिजली चोरी के कई मामलों का खुलासा हो चुका है। ऊर्जा मित्रों की रीडिंग के बाद बिजली निगम के अधिकारी किसी भी घर में जाकर वहां के मीटर रीडिंग की अचौक जांच भी कर रहे हैं। इससे यह पता चल जाएगा कि ऊर्जा मित्रों ने मीटर में छेड़छाड़, यूनिट में छेड़छाड़ तो नहीं की है। चालू वित्तीय वर्ष के खत्म होने से 4.5 माह शेष बचे हैं, इसलिए जमशेदपुर एरिया बोर्ड के हर एक बिजली डिवीजन में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश जीएम ने दिया है। लातेहार में नाबालिग आदिवासी लड़की का दुष्कर्म के बाद हत्या, गुस्साए लोगों ने थाने पर किया प्रदर्शन। जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के पास एक संदिग्ध अवस्था में आदिवासी नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया है। मृतक लड़की के शव को देखने के बाद आशंका जताई जा रही है कि लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग चंदवा थाना के पास पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए पुलिस से मामले का खुलासा करते हुए अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि घटना में जो भी शामिल अपराधी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हालांकि आक्रोशित ग्रामीणों को थाना प्रभारी शुभम कुमार के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पुलिस जल्द ही जल्द पूरे मामले को खुलासा कर देगी और घटना में जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। इधर घटना के बाद पुलिस के द्वारा मामले की छानबीन करते हुए मामले में जो भी संदिग्ध हैं उनके खिलाफ छापेमारी आरंभ कर दी गई है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने अभी तक इस संबंध में कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रेड पे और स्थायी नियुक्ति की मांग पर झारखंड के 14,000 सहायक प्राध्यापक आंदोलित। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 14,000 से भी ज़्यादा सहायक प्राध्यापक पिछले 3 महीने से आंदोलित हैं। वे ग्रेड वेतनमान देने और सेवा को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड में राजभवन के समक्ष सहायक प्राध्यापकों का समूह जत्थेवार तरीके से पिछले 90 दिनों से लगातार धरना दे रहा है। आंदोलित सहायक प्राध्यापकों का कहना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था वही संभाल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की संख्या भी बहुत कम है, लेकिन इसके बाद भी सहायक प्राध्यापकों के साथ सरकार उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है। जेटेड उत्तीर्ण जिन शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2012 में प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति नियमावली के आधार पर हुई, उनकी नियुक्तियां ग्रेड पे के आधार पर हुई थी, लेकिन उसी नियमावली के तहत 2016 में जिन टेट पास अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापकों के तौर पर नियुक्ति हुई उन्हें 21,000 से लेकर 22,500 रुपये का फिक्स वेतनमान दिया जा रहा है। महंगाई के इस दौर पर इतने कम वेतन पर काम करना मुश्किल है। धरना दे रहे अध्यापकों का कहना है कि उन्हें पहले राज्य की भाजपा सरकार ने ठगा, अब झामुमो के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार भी उनकी वाजिब मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। यह सरकार युवाओं को रोजगार का भरोसा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन इस बार उसने अपने वादे को भुला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, कहा रोजगार के लिए पलायन चिंता की बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री साहब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने राज्य से हो रहे पलायन के लिए हेमंत सरकार को जिम्मेदार बताया। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है,
पर्यटन के दृष्टिकोण लिहाजे से भी हम बेहतर हैं। इसके बाद भी राज्य से रोजगार के लिए पलायन होना चिंता की बात है। श्री मरांडी ने कहा है कि अगर बुनियादी ढांचे को हमने मजबूत कर कानून और व्यवस्था को दुरुस्त किया होता तो लोगों को यही नौकरी मिलती, लेकिन राज्य सरकार इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए पलायन बढ़ गया है। पूर्व सीएम ने कहा है कि राज्य से आदिवासी की आबादी लगातार कम हो रही है। जब बड़ी आबादी संख्या में राज्य के लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं तो आबादी कम हो जाती है, लेकिन क्या उन्हें वहाँ भी रोजगार मिल पाता है, ये गौर करने वाली बात है। अश्विनी चौबे से सीएम सोरेन के मंत्री की मुलाकात ने चढ़ाया सियासी पारा। बंद कमरे में 1.5 घंटे चली गुफ्तगू। मिशन 2024 को लेकर झारखंड की राजनीतिक बरसात बिछ रही है। ऐसे में संभव है कि भाजपा में कट्टर हिंदुत्व के पैरोकार पर्यावरण वन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और जरमुंडी के कांग्रेस विधायक व झारखंड के कृषि मंत्री की शनिवार को दुमका परिसदन के एक बंद कमरे में तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे दुमका के गोपी कांदार और काठीकुंड प्रखंड के 4 पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के बतौर प्रभारी शिरकत करने आए थे। उनके ठहरने का इंतजाम दुमका परिसदन में किया गया था। शनिवार को सुबह ही सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्र लेकर उनसे मिलने पहुंच गए। बादल बिना किसी तामझाम लव लश्कर व कार्यकर्ताओं की भीड़ के यहाँ पहुंचे थे और सीधे अश्विनी चौबे के कमरे में चले गए और फिर 1.5 घंटे तक बंद कमरे के बीच गुफ्तगू होती रही।